हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग करने जा रही हूँ उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आखिर उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। ये रीडिंग हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर के लोग भी इसे देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और हर एक जेंडर के लिए है। रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो रीडिंग में अंत तक ज़रूर बने रहे। तो आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल प्लीज गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके रिश्ते की सच्चाई आखिर क्या है और इस रिश्ते का आउटकम आगे क्या होने वाला है, प्लीज बताइए। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल राशियाँ आई है फायर साइन से एरिस, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वाटर साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एयर साइन से लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये राशि यहाँ पे आई है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि निकल के आई है वो है फायर साइन से लियो, वाटर साइन से स्कॉर्पियो और अर्थ साइन से टॉरस। स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं 3, 6, 9 और 8। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। पहला कार्ड हमारा 3 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि दोनों का सेपरेशन हुआ हो, दोनों फिजिकली मेंटली दूर हो गए हो, या एक दूसरे से बातचीत बंद की हो। तो ये बहुत ही भारी हेवी एनर्जी को दर्शा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ आपने इस रिश्ते में खोया है, और आपने इतना प्यार देने के बावजूद आपको सिर्फ यहाँ पे दर्द ही मिला है। यह मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी भी इस रिश्ते पे पड़ रही है, क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर उनके लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या उनका करियर हो सकता है, या कोई फैमिली इशू या फैमिली प्रेशर उन पे हो सकता है। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने लाइफ की कुछ बातें हैं जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की। हो सकता है कि उन्होंने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई, और आज भी वो आपसे कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके दिल में एक सवाल बार बार आता है, क्या उन्होंने कभी सच्चा प्यार किया है, या ये सिर्फ एक खेल था। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सच्चाई आपको तोड़ने नहीं आई है, बल्कि आपकी आंखें खोलने आई है। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वो किसी तीसरे के कारण नहीं टूटता, चाहे कुछ भी वजह हो। और अगर वो टूटने के कगार पे है तो ये रिश्ता सच नहीं हो सकता है। इस दर्द के बाद आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है।
सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाने वाला है। दूसरा कार्ड हमारा नाइट ऑफ वांड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि ये कार्ड की एनर्जी बहुत ही तेज होती है। मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो अपने इमोशन को लेकर खुद ही उलझा हुआ है। उन्होंने आपकी ज़िंदगी में एक तूफान की तरह एंट्री की होगी। अचानक से पैशनेट और बहुत इंटेंस आपको लगे होंगे वो। शायद उन्होंने आपको ऐसा भी महसूस कराया कि आप ही उनकी दुनिया हो। उनका हर कॉल, हर मैसेज, हर वादा ऐसा था जैसे ये रिश्ता हमेशा के लिए आपके लिए है। लेकिन फिर वो उतनी ही तेज़ी से आपसे दूर भी हो गए हैं। ये इंसान दिल से कमिटमेंट करना तो चाहता था, लेकिन उनकी रेस्टलेस एनर्जी उन्हें रोक देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं या बस एक एडवेंचर। और इसी बीच उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया जैसे कुछ आप दोनों के बीच में हुआ ही नहीं। हो सकता है कि ये वही एनर्जी है जो थर्ड पार्टी को भी लेकर आई हो, एक टेम्पररी अट्रैक्शन जिसने आपके रिश्ते को भी हिला दिया है। तो यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि जो रिश्ता सिर्फ पैशन पर बना हो वो अक्सर टेस्टिंग टाइम में टूट जाता है। लेकिन अगर ये इंसान वापस आ रहा है तो इस बार आपको देखना होगा, क्या वो सच में रुकेंगे या फिर से आपको हर्ट करके आपका दिल तोड़ के चले जाएंगे। अगला कार्ड हमारा एस ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि बता रहा है कि इस कार्ड का आना इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की एनर्जी को दिखा रहा है। ये रिश्ता चाहे जितना भी मुश्किल दौर से क्यों ना गुजरा हो, आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हो गया हो, जो भी लड़ाई हो गई हो, एक दूसरे को ब्लॉक किया हो या दूरी बनाई हो, लेकिन यूनिवर्स आपको दिखा रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में वो पोटेंशियल है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। वो आपके साथ स्थिरता और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की भी इच्छा रखते हैं और उनकी ऐसी इच्छा है। हो सकता है कि वो पहले इतने मैच्योर नहीं थे, इनमैच्योर थे, लेकिन अब उन्हें वो सारी बातें समझ में आ रही है। रिश्ते की गहराई समझ में आ रही है। सच्चे रिश्ते यूं ही हवा में नहीं बनते हैं, उन्हें मेहनत, भरोसा, प्यार और समय देना होता है। लेकिन ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे आप आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हर कदम उठाने से पहले सोचने की सलाह देता है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन आंखों पे पट्टी बांधकर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप्स का आया है, जो कि ये कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में इमोशंस बहुत गहरे हैं। आपके दिल की तरह ही उनके दिल में भी इमोशंस गहरे हैं, लेकिन वो उसे शब्दों में नहीं बयां कर पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने इस रिश्ते में बिना शर्त प्यार दिया, हर बार उनकी हर गलती को माफ़ किया, उन्हें समझा और उनकी हर खुशी का ख्याल रखा। यहाँ तक आपने अपनी खुशी भी कुर्बान कर दी। पर क्या उन्होंने भी आपके लिए वही डेप्थ महसूस की, या वो सिर्फ आपकी अनकंडीशनल लव पे भरोसा करते रहे? ये कार्ड की एक सच्चाई सामने आती है कि इस रिश्ते की एनर्जी इम्बैलेंस है। एक तरफ आप हो जो पूरी तरह डिवोटेड रहे और दूसरी तरफ वो जो शायद
इमोशनली कंफ्यूज थे। यूनिवर्स आपको कहता है कि आपका प्यार भले ही सच्चा हो, प्योर हो, लेकिन क्या वो इसे संभालने के लिए तैयार है? तो कहीं न कहीं यूनिवर्स, आपका प्यार आपकी ताकत है, और अगर ये रिश्ता आपका है तो वो लौट कर आएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं तो आपकी सोल वो प्यार डिज़र्व करती है जो आपके लिए बना है। अगला कार्ड हमारा 8 ऑफ कप्स का आया है, जो कि बता रहा है कि इस कार्ड का आना, इस रिश्ते में किसी एक ने दूर जाने का फैसला लिया है। चाहे वो आप हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आप खुद से ही दूर इसीलिए नहीं हो गए हैं कि आप दोनों का प्यार ख़त्म हो गया था, बल्कि इसीलिए हो गए कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन हो गई थी, या ऐसे हालात आप दोनों के बीच में हो गए थे कि उन्होंने आप दोनों के प्यार को तोड़ ही दिया। शायद उन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो खुद को आपके लायक नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं मैं इस रिश्ते को नहीं संभाल पाऊँगा, या शायद आप ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी खुद की पीस के लिए या किसी वजह से ये कदम उठाया हो। लेकिन ये सच्चाई स्वीकार करना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत जिगर का काम है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ कहता है कि कभी-कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो उन्हें ही हमें कभी दूर जाना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन कभी बीच में आ जाते हैं। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस रिश्ते में दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है कि जो ख़त्म नहीं होगा। आपने चाहा कि वो लौट कर आए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, लेकिन दोनों के बीच में एक खालीपन है जो वो भर नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अगर ये रिश्ता आप दोनों का सच्चा है, आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो अब इस बार पूरी तैयारी के साथ और सच्चाई के साथ आपके लाइफ में एंटर करेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारा 9 ऑफ वांड्स आया है, जो कि बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन ने भी इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और अपने लाइफ में भी उन्होंने कई बार सोचा कि क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उनका दिल फिर उन्हें गहराई से आपकी याद दिलाता है, और आपका प्यार उन्हें रोक लेता है। लेकिन वो बहुत थके हुए हैं, टूट चुके हैं अंदर से, खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अभी भी उन्होंने पूरी तरह से हिम्मत हारी नहीं है। उनके दिल में एक आखिरी उम्मीद है, आखिरी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ बिताए गए हर पल को अपने दिल में रखते हैं, आपकी यादों की तरह। उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है वो है आपका प्यार। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो अंदर से बहुत ही गार्डेड है। उन्होंने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है, क्योंकि वो अभी किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहते हैं, और कोई चोट अपने दिल को नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए वो अभी गार्डेड है। तो कहीं न कहीं हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आ गई है, या आप दोनों भी हार्ट ब्रेक से गुज़रे हो, उसी के वजह से कहीं न कहीं दोनों का दिल टूटा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे को इतना चाहते हुए भी किसी वजह से आज आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है। तो इसके वजह से वो भी नहीं चाहते कि फिर से वो हर्ट हो जाए। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। बॉटम ऑफ डेक में हमारा कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि ओवरऑल
रीडिंग की एनर्जी होती है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद उन्हें सच्चाई समझ में आ गई है और कहीं न कहीं उन्हें वो असलियत समझ में आ गई है, या यूनिवर्स ने उन्हें कुछ ऐसा सबक सिखाया है जिसके वजह से उन्हें आपकी वैल्यू पता चली है। तो वो अभी आपके लिए सच्ची भावनाएँ रखते हैं, प्यार में बराबरी चाहते हैं। वो अब समझ चुके हैं कि एक सफल रिश्ते के लिए सिर्फ़ लेना ज़रूरी नहीं, बल्कि देना भी ज़रूरी है। शायद पहले उन्होंने आपसे ज़्यादा लिया और बदले में उतना नहीं किया, या फिर आपने उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने आपकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझा, या आपको उन्होंने ग्रांटेड लिया। अब उनका दिल कहता है कि इस बार मैं उतना ही एफ़र्ट डालूँगा जितना उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है। वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इमोशनल, मेंटल, प्रैक्टिकल लेवल पर भी। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पर्सन आपके लिए उस गिविंग मोड में है, प्यार, टाइम और कमिटमेंट देने के लिए। और अगर पहले कोई इम्बैलेंस था आपके रिश्ते में, तो अभी बैलेंस आने वाला है। तो कहीं न कहीं यूनिवर्स उन्हें सिखा रहा है कि वो संतुलन कैसे बनाए रखें। तो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपके पर्सन आपको वो सब कुछ देने की कोशिश करेंगे जो आपने हमेशा डिज़र्व किया है। प्यार, इज़्ज़त, भरोसा। तो आपके पर्सन वो सारे एफ़र्ट लगाएंगे जहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो ये थी आपके रिश्ते की सच्चाई। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और अपना प्यार दीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।